दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। मजबूरी और गरीबी इंसान की जितनी दुर्दशा करे हम उसे उतना ही कम समझें। छत्तीसगढ़ देश का वह राज्य है जहां से लाखों मजदूर हर वर्ष अपनी रोजी रोटी कमाने देश के अन्य राज्यों में पलायन करते हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इनमें कई ऐसे बेबस श्रमिक हैं जो बैंक का कर्ज चुकाने के लिए दिल्ली और देश के अन्य शहरों में मजदूरी करने गए, लेकिन कोरोना लॉकडाउन की वजह से वहीं फंस गए। 50 से भी ज़्यादा दिनों तक फंसे रहने के बाद इन श्रमिकों को जब लगा कि बैंक का कर्ज चुकाने के लिए पूंजी का इंतजाम तो दूर, अब खाने के लाले पड़ जाएंगे और घर वापस जाने का कोई साधन नहीं मिला, तो इन्होंने पैदल ही चल देना उचित समझा। द प्रिंट से बात करते हुए मजदूरों ने बताया कि बैंक का कर्ज चुकाने के लिए मजदूरी करने गए थे, लेकिन जान बचाकर किसी तरह दिल्ली से वापस आए हैं और अब दोबारा दिल्ली नहीं जाना है, चाहे अपने यहाँ कुछ भी करना पड़े। ऐसे ही एक श्रमिक हैं जितेंद्र मानिकपुरी, जिन्होंने हमें बताया कि घर बनाने के लिए बैंक से 1.5 लाख का कर्ज लिया है, अब उसकी किश्त बनने लगी है। इसके साथ ही सरिया, गिट्टी, रेत के दुकानदार भी लगातार तकाजा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि बैंक लोन कैसे चुकाएंगे। कमाने के लिए गए थे, इसलिए कर्जा है हमारा। कितना कर्जा है आपके ऊपर? करीब 1.5 लाख का। किस चीज का कर्जा है ये? ये है आवास का घर बनाया है, इसलिए आवास का एक किस्त मिला है, बाकी किस्त अभी नहीं मिला है। तो घर आपको मिल चुका है? और घर तो मिला है, अब उसको बनाए हैं तो उसी में रह रहे हैं। बाकी जो कर्जे ले रखे हैं, जो सरिया सीमेंट का पैसा है, उसको तो देना पड़ेगा ना सर। वो आ रहा है, कई बार तगादा आ चुका, और इसीलिए फिर हम गए थे बाहर। तो अभी क्या हुआ फिर वहाँ जब कमाई करने गए थे? तो अभी 15 दिन किए हैं वहाँ पे, उसके बाद तो लॉकडाउन शुरू हो गया। बैठ के वहाँ खा रहे थे। तो ये कौन खिला रहा था आपको वहाँ बैठ के? ये कंपनी वाले दे रहे थे मेट से। और उसके बाद फिर जो स्कूल में राशन और चावल वगैरह मिलते थे उसको खाते थे। और कम से कम 15 दिन हो गया बंद हो गया है सब मिलना। तो कुछ मिल रहा, जहाँ काम कर रहे थे तो कुछ मिला नहीं है, कुछ नहीं मिला। काम किया है वो भी पैसा भी नहीं मिला। जांजगीर चांपा जिले के रहने वाले बजरंगी साहू कहते हैं उनके ऊपर 70 से 80 हजार रुपए का खेती के लिए लिया हुआ बैंक का कर्ज है। कर्ज चुकाने के लिए साहू जनवरी में मजदूरी करने के लिए दिल्ली गए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वे वहां 22 मार्च से फंसे हुए थे। साहू कहते हैं उनके ठेकेदारों ने उन्हें मजदूरी नहीं दी, जिसके कारण दिल्ली से उनको और साथ में 21 अन्य श्रमिकों को बिना कुछ खाए पिए पैदल ही निकलना पड़ा। हालांकि रास्ते में साहू और उनके दल के 20 अन्य सदस्यों को कुछ गाड़ी वालों ने लिफ्ट दिया, लेकिन ज़्यादातर सफ़र पैदल ही चलना पड़ा। साहू का कहना है कि अब दिल्ली वापस कभी नहीं जाएंगे, अपने राज्य में ही खेती मजदूरी करके बैंक का कर्ज चुकाएंगे। आपके ऊपर कर्जा है? हाँ, वही खेती किसानी किया, उसका थोड़ा कर्जा हो गया था, इसलिए 4 महीने चले गए थे बाहर। तो कितने का कर्जा है आपके ऊपर? वही 70-80 हजार रुपये का है। और आप इसलिए गए थे काम करने के उसी कर्जे को चुकाएंगे कमाई करके? 4 महीना खाली था, इसलिए वहीं चले गए थे। अब क्या करोगे? क्या करेंगे सर, अब फिर वही खेती वगैरह कुछ करेंगे, अब तो बाहर जाएंगे नहीं। अब दोबारा नहीं जाना है? अब दोबारा नहीं। दिल्ली से वापस लौटे एक अन्य श्रमिक दुलेश्वर दास ने हमें बताया कि उनके ठेकेदार ने उन्हें कोरोना के इस दौर में कैसे अकेले छोड़ दिया। दास का कहना है कि ठेकेदार ने उन्हें पैसे नहीं दिए, बल्कि आश्वासन दिया कि मजदूरी जून में मिलेगी। दास का यह भी कहना है कि जब तक वे अपने परिवार सहित ठेकेदार के यहाँ काम करते थे, तब तक ठेकेदार ने उनको घर का किराया भी दिया, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ उसने किराया देना बंद कर दिया और बोला अब अपना किराया खुद ही दो। दिल्ली में क्या करते थे? काम करते थे सर, लेबर मजदूरी का। हाँ, फिर तो वहाँ क्या था, कब से फंसे हुए थे वहाँ सर? हम लोग मतलब मार्च से 22 मार्च से वहाँ काम बंद हो गया। तो फिर काम कैसे चल रहा था? कैसे आपका खाने पीने का इंतजाम कैसे हुआ वहाँ? अब
सर मतलब खाने पीने का इंतजाम वहाँ स्कूल से हुआ था। हम अपने गांव के मतलब एक जने को फ़ोन किए थे, वो गुरुजी है, पत्रकार है, तो वो फ़ोन करके उधर बोले थे, तो हम लोगों को बोले स्कूल में जाना करके। स्कूल गए थे, वहाँ खाने का व्यवस्था हुआ था और कंपनी देता था हम लोगों को राशन 5 किलो चावल, 2 किलो आटा, आधा किलो तेल, 1 किलो दाल। वो भी 20 दिन से मतलब देना बंद कर दिया था और स्कूल का खाना भी बंद हो गया था। और हम लोगों को जब पता चला कि ट्रेन चालू हो गया है छत्तीसगढ़ का करके, तो हमारे परिजन यहाँ से फ़ोन किए घर के लोग और बोले हम लोगों को कि ट्रेन चालू हो गया है। तो हम लोग वहाँ हर जगह गए सर, थाना गए, चौकी गए, वहाँ खाली हम लोगों को मार के धुतकार के बाहर कर देते थे। बोलते थे छत्तीसगढ़ के लिए कोई ट्रेन नहीं है, छत्तीसगढ़ वाले ट्रेन बंद है, यहीं रहो करके। हम लोगों को सर कंपनी से भी बहुत दबाव था। हम लोगों को बोल रहा था कि यहाँ काम करो, यहाँ कंपनी में रहो। और सर वहाँ रहने का जगह नहीं था, ऐसे खुले जगह में मतलब वही बिहारी है, वही बंगाली है, वही घर कोई है, तो वही फैमिली लेकर रहने के लिए था। कानपुर से अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर वापस लौटे कंस्ट्रक्शन श्रमिक भोजराम ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान उनकी किसी ने कोई मदद नहीं की। किसी तरह गाड़ी वालों के हाथ पैर जोड़कर गर्भवती पत्नी को लेकर अन्य साथियों के साथ जैसे भी बन सका वापस लौटे हैं। लॉकडाउन के भय को देखते हुए भोजराम का कहना है कि वह अब अपने गांव में ही मजदूरी करेंगे, लेकिन कानपुर दोबारा नहीं जाएंगे। कहाँ से आ रहे हो भोजराम? कानपुर से आ रहे हैं सर, हम लोगों को जाने में दीजिएगा अपने घर। तो कानपुर से यहाँ कैसे पहुँचे? सर गाड़ी से। गाड़ी मिल गया था? गाड़ी नहीं है, बड़ा मुश्किल में मिला इसलिए। तो सरकार की तरफ से कुछ मदद मिला है? सरकार की तरफ से क्या अभी कुछ मदद ही नहीं मिला। सरकार की तरफ से कोई मदद ही नहीं मिला। घर के भी घूम रहे हैं सर। घर भी घूम रहे हैं। तो ये इनकी हालत ठीक है? ठीक है सर। तो इनको कैसे लेकर के आए हो वहाँ से? गाड़ी से आए हैं सर, पैदल कहाँ आ सकते थे। पर किसी वाले गाड़ी वाले से आए हैं। तो अभी वहाँ पर कितने महीने से फंसे हुए थे? कितने दिनों से? हम लोग वहाँ 5-6 महीने से फंसे। 5-6 महीने से। और पैसे वगैरह आपको मिले हैं? पैसे वैसे लॉकडाउन में बंद हो गए, पैसे कहाँ से मिलेगा? मिला ही नहीं। उसके पहले का, लॉकडाउन के पहले का जो कमाई किया था? कमाई किया था वो तो पहले ही घर भेज चुके थे, हम लोगों को पता ही नहीं था। इतने दिन से बैठे हैं। तो कैसे किया, कैसे खाना पीना इतने दिनों से खाया जब इतने बैठे थे वहाँ पे? मालिक दिया था बेचारे ने, जो बन सको अपना दिया उसने। अच्छा, तो अब क्या बोला फिर? वापस जाना है? हम लोग ने बोला कि हम लोग घर जाना। तो फिर आपको भिजवाया वहाँ से। और यहाँ पर काम करने के लिए क्यों बाहर जाना पड़ता है? घर में अपने यहाँ काम नहीं है? घर पे काम है सर, लेकिन खेती बाड़ी नहीं है, क्या करेंगे? खेती बाड़ी नहीं है, गरीब आदमी। और तो अभी फिर जब कमाई यहाँ नहीं होगी तो कैसे करोगे? चलाएंगे सर, गाँव में बनी करेंगे, किसी का चल जाए तो आधे करके तो उसमें देखेंगे फसल हो जाए। वापस जाना है दोबारा काम करने कानपुर? कानपुर से लौटे एक दूसरे श्रमिक ओम प्रकाश बंजारे ने हमें बताया कि लॉकडाउन में बहुत परेशानी हुई, खाने पीने को कुछ नहीं मिलता था। बंजारे कहते हैं यदि किसी ने राशन दे दिया तो भोजन मिल जाता था, नहीं तो वैसे ही गुजारा करना पड़ता था। बंजारे का कहना है कि अपने घर वापसी के लिए ट्रेन का पता लगाने को राज्य के अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। बंजारे के साथी मोहन भविष्य में मजदूरी के लिए बाहर न जाने का प्रण करते हुए कहते हैं कि यदि मरना भी है अपने ही गांव में क्यों न मरे, बाहर क्यों। आप कहाँ से आ रहे हैं? कानपुर से। क्या करते थे कानपुर में? सिलाई पलस्तर का काम करते हैं। और तो कब से वहाँ फंस गए थे? ये 25 तारीख से लॉकडाउन में। 21 तारीख 22 से बंद हुआ था ना, 25 से फंसे। इस दौरान वहाँ क्या परेशानी झेलनी पड़ी? पानी तो बहुत परेशानी था, खाने का पीने का कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं दिया? हाँ?
ठेकेदार ने? ठेकेदार तो आने को नहीं मिलता था, कहाँ ठेकेदार आता? ठेकेदार खुद का रहने वाले थे, आ नहीं पाते थे, हालांकि हम बन सकते कहाँ से आते? तो कैसे चल रहा था काम? परिवार के साथ हो? परिवार के साथ। तो कैसे किए फिर इतने दिनों से? क्या किया, जैसे भी ऐसे ऊपर से सरकार की चलाए, कोई दिया कोई नहीं दिया, खाने वाले जिसका इच्छा पड़ जाता था वो दे देते थे, जिसका इच्छा नहीं पड़ता था नहीं देते। तो वहाँ से फिर कैसे निकले? निकल गए, साधन करवाए, वहीं कानपुर वाले आदमी लोग आए कि जाए हमारे जाते। बिलासपुर के नए बस अड्डे पर जिस वक्त हम पहले से आए हुए मजदूरों से बात कर रहे थे, ठीक उसी समय कानपुर से ही 2 छोटे हाथी टेम्पो में भरकर 60 से 62 मजदूरों का एक बड़ा दल हमें उतरते हुए नजर आया। आधी रात को टेम्पो से उतरने वाले परेशान और गुस्से से लबरेज भरतलाल टंडन ने हमसे बात करते हुए प्रदेश सरकार को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ा। टंडन का कहना था कि वे कानपुर में फंसे हुए थे और उन्हें वहां न तो छत्तीसगढ़ और न ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई मदद दी। टंडन कहते हैं कुछ मुसलमान भाइयों ने राशन पानी दिया तो वही खाया। उनके अनुसार सरकार सुनती नहीं तो क्या करें। क्या काम करते थे कानपुर में? मिस्त्री। कितने दिन से फंसे थे वहाँ? क्या परेशानी हो रही थी? वहाँ फंसे थे, चावल दाल कुछ नहीं मिलता था खाने के लिए। तो कैसे काम चलाया? किसी ने दिया, मुसलमान ने उससे खाए। कोई चावल देता था 2 किलो, कोई 3 किलो आटा देता था, उसी को खाते थे। तो जहाँ काम करते थे उसने नहीं दिया कुछ नहीं दिया। क्या बोला? वो कहता है हम लॉकडाउन है तो कहाँ से आए, ऐसा बोलता है। और फिर आए कैसे? फिर हम और मुसलमान भाई से बोला कि हाथ पाँव जोड़े, वो कहता है कि तेल डलवा दे तो गाड़ी में, कैसे बनेगा उससे, बाकी हम डलवा लेंगे, ऐसा कहते तो फिर आया। द प्रिंट के लिए पृथ्वीराज सिंह, रायपुर।